हेलो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था रेड आई पाइथन ने लेडी बिंग के ऊपर अटैक कर दिया था। तो आगे के एपिसोड यानी एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं पीछे से जी फेंग चिल्ला के बोलता है, मिस बिंग वॉच आउट। एंड उस फायर को जी फेंग अपने स्किल से डिफेंस करता है। तो उसको पकड़ के जी फेंग बोलता है, चलो भागो। रेड आई पाइथन भी गुस्से से उन दोनों को पीछा करता है। भागते भागते लेडी बिंग बोलते हैं, जेंटलमैन जी ये सब मेरी फॉल्ट है। तो जी फेंग बोलता है, नहीं, मैं आपको ब्लेम नहीं करता हूँ, मुझे आपको क्लियर इंट्रोडक्शन देना चाहिए था। देन पीछे से अटैक करते हुए जी फेंग बोलता है, आप जाइए पहले। उसके बाद जी फेंग गुफा के ऊपर हिस्सा में अटैक कर देता है। तो ऊपर हिस्सा बड़ा बड़ा पत्थर के टुकड़ा नीचे गिरता है। यह देख के रेड आई पाइथन भी थोड़ा हिल जाता है और उस पत्थर के हिस्से से रेड आई पाइथन का गुफा बंद हो जाता है। एंड जी फेंग गुफा बंद होने से पहले बाहर आता है। तो आगे लेडी बिंग उसको देख के बुलाता है। देन जल्दी से जी फेंग लेडी बिंग के हाथ को पकड़ के उसे बोलते हैं, हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रह सकते, ये पत्थर का हिस्सा उसे ज़्यादा देर नहीं रोक पाएगा। जैसा ही वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं उसी वक्त रेड आई पाइथन और भी गुस्से से उस पत्थर के टुकड़े से बाहर आता है। तो जी फेंग उसको देख लेता है, जहाँ कि इस बार रेड आई पाइथन के हेड में कुछ मार्क लगा हुआ है। और रेड आई पाइथन गुस्से से इन दोनों को पीछा करने लगता है। तो लेडी बिंग उस पाइथन को देख के सोचते हैं, यदि यही चलता रहा ना तो मैं और ना ही जेंटलमैन जी भागने में सक्षम हो पाएंगे, हमें इससे फाइट करना होगा। तो आगे लेडी बिंग बोलते हैं, जेंटलमैन जी मुझे हेल्प कीजिए उसे ट्रैप करने के लिए, मेरे पास उसके साथ डील करने के लिए कुछ आइडिया है। तो जी फेंग बोलता है, ओके, लेकिन मैं उसे बस कुछ ही मिनट के लिए ट्रैप कर पाऊंगा। देन जी फेंग रेड आई पाइथन के साथ फाइट करता है एंड लेडी बिंग अपना उस फ्लोरा जेड के साथ कुछ स्किल एक्टिवेट करने के लिए प्रोसेस करता है। कुछ देर के बाद वो राइज बोलता है। तो उस टेक्निक स्किल से एक आइस वाला फोनिक्स बाहर आके उस रेड आई पाइथन से फाइट करता है। तो धीरे धीरे करके उस रेड आई पाइथन को आइस में कवर कर देता है। तो उस टेक्निक को देख के जी फेंग सोचता है, ये सब टेक्निक तो इस ह्यूमन रियलम का नहीं है, इस लड़की का एग्जैक्टली आखिर क्या ओरिजिन है। देन लेडी बिंग उस अटैक के बाद उसकी बॉडी में अब ज़्यादा एनर्जी बचा नहीं है। तो जी फेंग उसको पकड़ के उसे बोलते हैं, आर यू ऑल राइट। तो लेडी बिंग बोलते हैं, आई एम फाइन, मुझे ऐसा लगता है मेरे सारे क्यू ड्रेन हो चुका है, इसलिए क्या आप मेरे लिए उस पाइथन के बॉडी से ब्लड को बाहर करके ला सकते हैं। तो जी फेंग बोलता है, आप यहीं रुकिए, मैं जाकर ला के आता हूँ। देन जब उस आइस में कवर रेड आई पाइथन के पास आता है उसी वक्त वो आइस क्रैक हो जाता है। ये जी फेंग भी देख लेता है तो वो पीछे जंप कर देता है, लेकिन रेड आई पाइथन उसके ऊपर पूरा स्पीड से अटैक कर देता है। तो पीछे से लेडी बिंग जोर से बोलता है, जेंटलमैन जी। तो उस अटैक से जी फेंग पूरा उड़ते उड़ते दूर जाता है। तो जैसा ही रेड आई पाइथन जी फेंग के ऊपर हमला कर देता है तो उसी टाइम जी फेंग के गले में जो साउल कोलरॉन था वो चमक के जी फेंग को प्रोटेक्शन करने के लिए रेड आई पाइथन के मुंह में चला जाता है। तो उसी का सहारा करके जी फेंग वहाँ से बच जाता है और अपना साउल कोलरॉन को भी वापस पकड़ लेता है। इसके बाद रेड आई पाइथन उस साउल कोलरॉन को देख के चौंक जाता है, साथ ही सोचता है, क्या ये वही है। देन जैसा ही जी फेंग रेड आई पाइथन के ऊपर हमला करता है तो रेड आई पाइथन अपना बड़ा साइज बॉडी को छोटा कर देता है एंड रेड आई पाइथन बोलता है, क्या ये हेवेनली सोवरजन साउल कोलरॉन है, एम आई राइट। अगर मेरा अंदाजा सही है तुम हेवेनली सोगे हो। यह सुन के जी फेंग चौंक जाता है। तो जी फेंग बोलता है, क्या तुम मुझे जानते हो, आखिर तुम कौन हो। तो आगे ये रेड आई पाइथन बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब मैं कौन हूँ, एंड ऐसा क्यों एक्टिंग कर रहे हो जैसा कि हम
पहली बार मिल रहे हैं। तो आगे रेड आई पाइथन याद करके बोलता है, मुझे लगता है कि ये तब था जब मैं थे डिवाइन कोर्ट में सिर्फ एक लिटिल स्नेक्स था। जब मैंने पहली बार आपको देखा आप वार के फेमस गॉड थे, द ग्रेट वन। तो उसी टाइम जी फैंग बोलता है, ओके ठीक है, मेरे पास तुम्हारे बातों को सुनने के लिए अभी टाइम ही नहीं है। मुझे ये बताओ, क्या तुम रियली में डिवाइन कोर्ट से है? तो इस बात को सुन के रेड आई पाइथन थोड़ा चौंक जाता है एंड आगे बोलता है, ऑफ कोर्स ग्रेट सौगे, मैं रियली में हूँ। आप एक नज़र डालें और इसे देखें, यानी रेड आई पाइथन के हेड के ऊपर जो मार्क लगा हुआ है। देन बोलता है, क्या ये हमारे डिवाइन कोड का डिवाइन मार्क नहीं है? तो जी फैंग बोलता है, ओके, तो फिर तुम 1000 ईयर ओल्ड बीस्ट हो। यदि तुम मॉर्टल लैंग्वेज में बात कर सकते हो, क्या तुम जानते हो कि इस युग में इस थिन स्पिरिचुअल एनर्जी का क्या कारण है? तो आगे रेड आई पाइथन बोलता है, ये मैं छोटा सा लिटिल स्नैक्स क्या ही जानूँ। आफ्टर ऑल मैं ग्रेट वार के कारण अपने स्पिरिचुअल लाइफ की बिगनिंग में ही यहाँ बानिश था। क्योंकि आप सब ने एपिसोड 2 या 3 में देखा ही होगा कि जी फैंग की प्रीवियस मेमोरीज ज़्यादातर याद ही नहीं है। तो फटक से रेड आई पाइथन के गले को पकड़ के उसे बोलता है, ग्रेट ग्रेट सेगा, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। मैं केवल 1000 साल पहले की गई ग्रेट बैटल की प्लेस को थोड़ा थोड़ा याद है और बाकी सब कुछ ज़्यादा याद ही नहीं है। एंड मन ही मन सोचता है, आखिरकार कुछ तो मिला। तो जैसे ही रेड आई पाइथन के गले को जी फैंग पकड़ता है तो रेड आई पाइथन डर के मारे रोना धोना शुरू कर देता है। तो जी फैंग उसको छोड़ देता है। देन रेड आई पाइथन उसको साथ चलते हुए बोलता है, ओहो वार के ग्रेट गॉड, ये लिटिल वन जानता है कि वो आपके लिए यूज़फुल एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए क्या आप मुझे आपके साथ ले जा सकते हैं? तो जी फैंग उसकी बात को सुन के सोचता है, क्या ये बात कर रहा है? तो उससे बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास सर्वेंट की कोई कमी ही नहीं है। तो उसकी बात को सुन के रेड आई पाइथन जी फैंग के लेग में लिपट के नौटंकी करते हुए बोलता है, मास्टर प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं लाइफ टाइम यहीं विले से कभी बाहर नहीं जा पाऊंगा। तो जी फैंग उसका हरकत को देख के थोड़ा हंस के बोलता है, ओहो तो तुम फाइनली सच बता ही दिया। देन वो दोनों लेडी बिंग के पास आते हैं। तो जी फैंग रेड आई पाइथन को बोलता है, जाओ और कुछ जड़ी बूटियों इनके घाव के इलाज के लिए पहले लेके आओ, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। तो रेड आई पाइथन पूरा जोश के साथ बोलता है, यस माय लॉर्ड, मेरे पास मेरी गुफा में बहुत सारे जड़ी बूटियाँ हैं। तो जड़ी बूटियों को लेने के लिए ये निकल जाता है। तो उसको देख के लेडी बिंग घबरा के जी फैंग को बोलता है, क्या क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? तो ये बोलता है, हाँ थोड़ा बहुत, एंड डोंट वरी, आपको इस ब्लड के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ही देर के बाद रेड आई पाइथन मेडिसिन हर्ब ग्रास को लेके आता है एंड जी फैंग को बोलता है, माय लॉर्ड क्या इतना काफ़ी है? अगर नहीं तो मैं फिर से वापस जाकर ला के आता हूँ। तो जी फैंग बोलता है, यस इतना काफ़ी है। देन लेडी बिंग थोड़ा ब्लश करते हुए बोलता है, जेंटलमैन जी, मुझे डर है कि मैं अपने बैक साइड में हाथ नहीं पहुँच पाऊँगा, तो क्या प्लीज़ आप? तो ये भी शर्माते हुए बोलता है, ओके मैं आपको हेल्प करता हूँ। देन लेडी बिंग अपना ड्रेस खोल के बैक साइड को दिखाता है। तो जी फैंग उस मेडिसिन हर्ब से उसके बैक साइड में लगाता है। तो उसी टाइम पीछे से रेड आई पाइथन उसे थोड़ा धीरे से पास में आके बोलता है, ओहो क्या आप देख रहे हैं कितना गॉर्जियस दिखाई देता है? तो इसकी बात को सुन के जी फैंग गुस्सा तो आता है लेकिन उसी टाइम वो चुप रह जाता है। देन कुछ ही टाइम के बाद लेडी बिंग ड्रेस पहन के जी फैंग को थैंक यू बोलता है। देन आगे रेड आई पाइथन जी फैंग को बोलता है, तो माय लॉर्ड आपका डिसीजन क्या है? आपको पूरी मॉर्टल रियम में मेरी जैसा एक गुड एंड ओबीडेंट सर्वेंट्स नहीं मिलेगा। तो जी फैंग सोचता है, हाँ ये तो सच है,
कि मैंने अपनी अधिकांश स्ट्रेंथ खो दी है। ये रेड आई पाइथन की रहने में मेरा यूज़फुल हो सकता है। तो सोचने के बाद बोलता है, तो ये ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने की आवश्यकता है। मैं रियली में तुम पर ट्रस्ट नहीं करता। तो रेड आई पाइथन बोलता है, ओके ये इजी है, लेकिन इसके बाद कुछ इफेक्ट हो सकता है। तो जी फैंग बोलता है, नो प्रॉब्लम्स। देन रेड आई पाइथन जी फैंग के हाथ में बाइट करता है। बाइट करते ही जी फैंग के हाथ में वही मार्क धीरे धीरे करके जी फैंग के हाथ में आर्मर बन जाता है। एंड उसके साथ ही जी फैंग नोटिस करता है कि वाह, ये सच में मेरा कल्टीवेशन लेवल को भी इंक्रीज हो गया है। तो उसी टाइम सोचता है, अरे वेट ए मिनट, क्यों मैं मेरा हाथ। तो फ्रेंड्स, ये बोल के ये एपिसोड का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।